जवाद साहब उन्हें ये बताए बगैर वहाँ से लौट आएंगे कि अब वो कर ही क्या सकते हैं। अब तो वो अपनी जान से प्यारी बेटी को ब्याह चुके हैं। जवाद साहब नम आंखें लिए घर लौट आएंगे और कमरा बंद करने के साथ ही खुद को कोसेंगे, साथ ही अपनी बेटी के नसीब को कि किस भेड़िए और दरिंदे से उन्होंने अपनी बेटी को ब्याह कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब इसी के साथ जामी जो कि ज़ेबा को घर ले जाएगा और फरहाना बाजी भी अपनी फ्लाइट से अमेरिका वापस जा चुकी होंगी। तभी अब जामी ज़ेबा से घर आकर सबसे पहले इसी बात पर लड़ेगा कि क्या जरूरत थी तुम्हारी उस दादी को मुझसे ये पूछने की कि मेरा बटुआ कैसे गुम हुआ है। और यहाँ ज़ेबा यही कहेगी कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि दादी उस वक्त ये बात सबके सामने कह देंगी। लेकिन जामी को तो वजाहत नहीं चाहिए थी, उसे तो गुस्सा ही इतना आता है कि वो आपे से बाहर हो जाता है। अपनी गर्ज की बात हो तो ठीक रहता है, ऐसे ही पैसों के पीछे लड़ते लड़ते जामी यही कहेगा कि वापस करने का कहा था ना मैंने, तो कर दूंगा उन्हें पैसे वापस। अगर पैसों से इतनी ही मोहब्बत थी उन्हें तो ना भेजता तुम्हारा बाप पैसे। जामी के लहजे की तलखी और कड़वाहट के साथ उसकी नफरत भरी ऊंची आवाज से अब ज़ेबा रुकेगी नहीं, बल्कि दुपट्टा साइड में पटक कर तेजी से बढ़ेगी और यही कहेगी कि बार बार इस तरह से मेरे अब्बा के बारे में आप बात ना किया करें। और यहाँ पर ज़ेबा की तेजी से कही गई बात और उठी हुई उंगली पर जामी बिस्तर से उठ खड़ा होगा और तालियां बजाएगा कि वाह वाह, क्या खूब तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने कि शौहर से इस तरह से बात करना जाकर। वाह भाई वाह, इस बारे में तो मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप से कि आपने ये तरबियत की है अपनी बेटी की। यहाँ ज़ेबा तो बहुत ही ज्यादा डर जाएगी कि अब एक और मुसीबत उसके गले में ना पड़ जाए, तभी फौरन वो जामी से माफी भी मांग लेगी।